ये पूरी तरह से स्पष्ट है कि महागठबंधन मिलजुल कर 243 सीटों पर चुनाव लड़ रही है और सरकार बनाने जा रही है। बिहार की 13 करोड़ आबादी बिहार की चेहरा है, क्योंकि चुनाव तो बिहार में हो रहा है। कोई बाहरी व्यक्ति थोड़ी बिहार का मुख्यमंत्री बनेगा। दो गुजराती आके बिहार में डरामा का वैसे थोड़ी होने वाला है। बिहार में बिहार के जनता तक ये मैसेज पहुंच चुका है कि वोट चोरी के जरिए वर्तमान की सरकार सत्ता में है। और हम तो अभी भी ये भी कह रहे हैं भैया, पिछली बार 2020 में जो नीतीश कुमार जी की सरकार बनी वो भी चोरी के दम पर बनी है। आपने क्या किया 20 साल में, ये बता ही नहीं रहे, खाली गाल बजा रहे। तो गाल बजाने वाला सरकार इस बार नहीं चलेगा। 25 में इस बार महागठबंधन कांग्रेस समर्थित महागठबंधन की सरकार बनने जा रही है। नमस्कार, आप देख रहे हैं उल्टा चश्मा यूसी। मैं हूं सलोनी चौहान और आज मैं मौजूद हूं कांग्रेस के मुख्यालय में। और यहां हमारे साथ जो कांग्रेस के प्रवक्ता हैं वो है विशाल यादव जी। इनसे हम बात करेंगे बिहार के राजनीति के संदर्भ में, क्योंकि बिहार चुनाव में अब बहुत कम वक्त बचा है और ऐसे में ये चीज़ें साफ करना ज़रूरी हो जाती है कि कांग्रेस का क्या स्ट्रेटजी है, इवन कहे कि महागठबंधन का क्या स्ट्रेटजी है, कितने सीटों पर चुनाव लड़ेंगे, सीट शेयरिंग का फॉर्मूला क्या होगा, मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा और कौन कौन से मुद्दे इस बार के चुनाव में ये जनता के लिए उठा रहे हैं। तो इन सारे सवालों के जवाब हम जो विशाल यादव जी हैं उनसे जानने की कोशिश करते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा पहला सवाल यही होगा कि सीट शेयरिंग कब तक फाइनल होगा, क्योंकि चुनाव में महीने भर से भी कम वक्त बचा है। कहा जा रहा है अक्टूबर के एंड में या फिर नवंबर के स्टार्टिंग में चुनाव हो जाएंगे। तो कब फाइनल होगा आपका सीट शेयरिंग? सीट शेयरिंग पूरी तरह से फाइनल है, कहीं कोई संकोच ही नहीं है। महागठबंधन में कांग्रेस पार्टी, राष्ट्रीय जनता दल या मुकेश सहनी जी की पार्टी हो या वीआईपी पार्टी हो या लेफ्ट पार्टियां हो, सब में सीट शेयरिंग एकदम क्लियर हो चुका है। हम लोग सब लोग मिलकर बिहार की सभी 243 सीट पर चुनाव लड़ने जा रहे हैं। कुछ हम लड़ेंगे, कुछ आरजेडी लड़ेगी, कुछ वीआईपी लड़ेगी और कुछ लेफ्ट की पार्टियां लड़ेगी। सब लोग मिलकर एक लक्ष्य है कि बिहार को विकसित राज्यों की श्रेणी में लाना है। इसलिए सीट शेयरिंग एकदम क्लियर हो चुका है, कोई अंतर्कलह नहीं है। खबर है भाजपा वालों के यहाँ, एनडीए वालों के यहाँ, वहाँ पूछिए कि वहाँ कितना सरपुटहुल है। यहाँ आने वाले 2-4 दिनों में सीट शेयरिंग को लेकर आप लोग के बीच चल जाएगा कि कौन पार्टी कितने सीटों पर लड़ रही है। लेकिन ये पूरी तरह से स्पष्ट है कि महागठबंधन मिलजुल कर 243 सीटों पर चुनाव लड़ रही है और सरकार बनाने जा रही है। एक सवाल यहाँ पे ये भी आता है कि अगर सीट शेयरिंग चलिए फाइनल हो जाती जैसा आप कह रहे हैं, तो एक सवाल ये भी आता है कि फिर मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा महागठबंधन की तरफ से? देखिए, हमारा चेहरा बिहार की जनता है। बिहार की 13 करोड़ आबादी बिहार की चेहरा है, क्योंकि चुनाव तो बिहार में हो रहा है। कोई बाहरी व्यक्ति थोड़ी बिहार का मुख्यमंत्री बनेगा। दो गुजराती आके बिहार में डरामा का वैसे थोड़ी होने वाला है। बिहार में बिहार जो विधायक चुनकर आएंगे, क्योंकि नियमावली यही कहता है, हम लोग संविधान को मानने वाले लोग, हम लोग नियम कानून को मानने वाले लोग हैं। नियमावली यही कहता है कि जो विधायक चुनकर आएंगे वो विधायक अपना नेता चुनते हैं। तो जो पहले विधायक को चुनकर आने दीजिए, उसके बाद इतनी हड़बड़ी किस चीज़ में है? विधायक जो चुनकर आएंगे वो अपना नेता जिसे चुनेंगे वो बिहार का मुख्यमंत्री होगा। चाहे हम हो चाहे आप हो, कोई भी होगा, लेकिन बिहार का जनता होगा जिसे चुने हुए विधायक अपना नेता चुनेगा, वही बिहार का मुख्यमंत्री होगा। तेजस्वी यादव ने कहा था कि हम भाजपा वालों जैसे थोड़े हैं जो बिना चेहरे के चुनाव लड़ेंगे। नहीं, देखिए, तेजस्वी जी महागठबंधन के कोऑर्डिनेशन कमेटी के चेयरमैन हैं और अभी हमारे गठबंधन के मुख्य चेहरा में से एक हैं। चाहे बिहार विधानसभा में नेता विरोधी दल हो या अभी कोऑर्डिनेशन कमेटी का चेयरमैन, हम लोग उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ रहे हैं। और अच्छी बात है, तेजस्वी जी जो कह रहे हैं वो ठीक कह रहे हैं। हमारे पास चेहरा की कमी थोड़ी है। बिहार की 13 करोड़ जनता हमारा चेहरा है, बिहार की महिलाएं हमारी चेहरा है, बिहार का किसान, मजदूर, आम नौजवान हमारा चेहरा है। बिहार का हर लोग हमारा चेहरा, और महागठबंधन इस बार बिहार के चेहरा के नाम पर चुनाव लड़ेगी और हम लोग सरकार बनाने जा रहे हैं। और आज ही सुबह ये खबर निकल के आई कि जो वोटर लिस्ट है फाइनल वो आने वाली है, उसमें बहुत सारे लोगों के नाम भी कटे हैं, बहुत सारे लोगों के नाम भी जुड़े। तो क्या वाकई लगता है कि इस बार बिहार में आपने जितनी मजबूती से या फिर कहे पूरे भारत में जिस तरह वोट चोरी का मुद्दा उठाया है, इस बार बिहार में आप चोरी नहीं चलने देंगे? देखिए, राहुल गांधी जी बहुत पहले ही इस चीज़ को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस दिल्ली के कांग्रेस मुख्यालय में किए हैं। उसके बाद महागठबंधन कांग्रेस पार्टी, तेजस्वी जी और हमारे विभिन्न दल जो लोग मिलकर सासाराम से हम लोग वोट चोर गद्दी छोड़ के नारे को बुलंद करते एक रैली भी निकाले थे, यात्रा भी निकाले थे। अभी तेजस्वी जी भी बिहार बचाओ यात्रा भी निकाले। बिहार के जनता तक ये मैसेज पहुंच चुका है कि वोट चोरी के जरिए वर्तमान की सरकार सत्ता में है। और हम तो अभी भी ये भी कह रहे हैं भैया, पिछली बार 2020 में जो नीतीश कुमार जी की सरकार बनी वो भी चोरी के दम पर बनी है। तो पिछली बार ही हम लोग सत्ता में थे।
मात्र 12,000 के अंतर से हम लोग विपक्ष में थे, और वो भी 12,000 का अंतर कैसे है, सबके सामने पब्लिक डोमेन में है। कई हमारे ऐसे विधायक थे, ऐसे उम्मीदवार थे जिनको वहाँ के चुनाव आयुक्त ने जीत घोषित कर दिया था, जाइए आप जीत गए, और सर्टिफिकेट किसी और को दे दिया। ये भी अभी की जो सरकार है बिहार में, वो भी चोरी की सरकार है। लेकिन इस बार 25 में हम लोग हर तरीके से मजबूत थे, और सरकार जिस रूप में जवाब चाहती है उस रूप में बिहार की जनता, बिहार का किसान और बिहार का नेता कांग्रेस पार्टी और महागठबंधन देने को तैयार है। एक आरोप आप पे ये भी लग रहा है कि जो आरजेडी का है उसका नाम ऐसे जुड़ा हुआ है कि अगर आरजेडी की सरकार बनती है तो जंगल राज आ जाएगा। तो लोग कह रहे हैं कि कांग्रेसियों ने तो भैया जंगल राज से गठजोड़ कर लिया। देखिए, पहली बार तो जंगल राज का शब्द आया था पटना नगर निगम को, जब पटना में पूरी तरह से बाढ़ हो चुका था तो पटना नगर निगम ने कहा था कि जंगल राज आ गया बिहार में। तो पता कीजिए उस पटना नगर निगम के उस समय के मेयर कौन था। उस समय के मेयर भारतीय जनता पार्टी के। तो सवाल तो भारतीय जनता पार्टी पर था कि जंगल राज आपका था। ये तो मढ़ दिया गया लालू जी के नाम पर, मढ़ दिया गया पूर्व सरकार के नाम पर। अगर वो सरकार जंगल राज था तो आज महाजंगल राज नहीं है, आज गुंडा राज नहीं है। पटना में सबसे बड़े बिजनेसमैन गोपाल खेमका का हत्या उनके गेट के पास हो गया। 7 साल पहले उनके बेटा का हत्या कर दिया गया। मुजफ्फरपुर में एक दलित बच्ची का रेप होता है और पीएमसीएच में अस्पताल में बेड नहीं मिलता है। हमारे नेता राजेश राम जी जाते हैं तब उनको बेड मिलता है, और मंत्री बेटा क्रिया खिलाता है। तो ये जंगल राज है कि नहीं है? बिहार का ऐसा कौन सा जिला है और ऐसा कौन सा दिन है जहां हत्या, लूट, अपराध, बलात्कार और अपहरण का मामला नहीं आता हो? बताएं बिहार सरकार, ऐसा कौन सा जिला, ऐसा कौन सा दिन है जिसमें ये घटनाएं सामने नहीं आता है? और एनसीआरबी का आंकड़ा उठाकर देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा कि लालू जी के राज के पहले या उसके पूर्व की सरकार के पहले जो जितना क्राइम होता था बिहार में, उससे ज़्यादा नीतीश कुमार जी के राज्य में है। तो ये गुंडा राज नहीं तो और क्या है? अपना बात बताइए। 20 साल से आप सत्ता में हैं, 20 साल में आपने बिहार को क्या दिया ये बताइए। पहले की सरकार ने क्या दिया नहीं दिया उसका बात तो फिर उसका डाटा पूरे बिहार की जनता के पास है। आपने क्या किया 20 साल में ये बता ही नहीं रहे, खाली गाल बजा रहे। तो गाल बजाने वाला सरकार इस बार नहीं चलेगा। 25 में इस बार महागठबंधन, कांग्रेस समर्थित महागठबंधन की सरकार बनने जा रही है। एक सवाल ये भी है महिला को लेकर, जिस तरह से अभी प्रियंका गांधी यहाँ पे आई थी, उन्होंने महिलाओं से बातचीत की, और नीतीश कुमार महिलाओं के लिए लगातार एक पर एक घोषणाएं कर रहे हैं। कहा जाता है नीतीश कुमार जी आए तो जो 10th पास लड़की आती उन्हें 10,000 देते थे, 12th पास है उन्हें 25,000 देते थे, ग्रेजुएशन पास लड़कियों को 50,000, और तमाम जीविका दीदी से लेके अभी जो भी वो घोषणाएं कर रहे हैं, तो वो कहीं ना कहीं जो महिला वोटर है उसको टारगेट कर रहे हैं, और महिला वोटर पे उनकी मजबूत पकड़ बनाई जाती है। तो उसी महिला वोट को आप लोग अपने तरफ कैसे खींचे? देखिए, एक परसेप्शन तैयार किया गया कि बहन महिला वोट नीतीश कुमार जी का, ऐसा कोई कहीं बात नहीं है। और केवल पैसा दे देना ही अगर महिलाओं के लिए, तो गुणवत्ता शिक्षा कहाँ है बिहार में? किस यूनिवर्सिटी में, किस कॉलेज में, किस विद्यालय में गुणवत्ता शिक्षा मिल रही है? कांग्रेस पार्टी ने बिहार में यूनिवर्सिटी बनाकर महिलाओं को गुणवत्ता शिक्षा देने का काम किया। कांग्रेस पार्टी ने बिहार में यूनिवर्सिटी, कॉलेज और विश्वविद्यालय बनाकर महिलाओं और पुरुष को गुणवत्ता शिक्षा देने का काम किया। और हम जब थे तो ये सब हमारी भी योजना थी। और आज नीतीश कुमार जो मोदी जी कह रहे कि हम जीविका दीदी को 10,000 रुपया दे रहे हैं और ये बहुत अच्छी योजना है, तो भैया जब बहुत अच्छी योजना है तो केवल बिहार के लिए, केंद्र में आपकी सरकार है, पूरे देश में लागू कर दीजिए। बिहार के लिए इतना आप चिंतित क्यों हैं? आज बिहार के लिए चिंतित हो गए जब चुनाव आ रहा है। लोग समझ रहे हैं कि चुनाव में आप ये बस चुनावी जुमला है, क्योंकि सूद समेत ये जो 10,000 रुपया दे रहे हैं ये सूद समेत वसूले जाएंगे। और जो कांग्रेस समर्थित महागठबंधन और कांग्रेस पार्टी ने जो माई बहन मान योजना का जो घोषणा किया था, हर महीने 2,500 रुपया, 1.5 लाख रुपया हम लोग महिलाओं को देने जा रहे हैं, और उसका रिटर्न भी नहीं लिया जाएगा। 1 रुपया उनसे वापस नहीं लिया जाएगा। लेकिन नीतीश कुमार जी की सरकार 10,000 रुपया देगी और ये पैसा वापस लेगी। तो सोचिए महिलाओं के असली हितैषी कौन है? कांग्रेस है कि नीतीश कुमार है? आप 10,000 रुपया देकर सूद समेत उस 10,000 रुपया को वसूलिएगा, और हम 2,500 रुपया हर महीने महिला को देंगे, और महिलाएं उससे अपना जीविका को चलाएंगे, अपने घर को चलाएंगे, और उस पैसा को हम वापस लेंगे भी नहीं। और 2,500 रुपया लेकर 1 साल में 30,000 रुपया और 5 साल में 1.5 लाख रुपया महिलाओं को बिहार कांग्रेस और कांग्रेस पार्टी और महागठबंधन देने जा रही है। तो कांग्रेस का हितैषी तो हम है, महिलाओं के हितैषी तो हम है। नीतीश को ये एक परसेप्शन है कि महिला के बारे में नीतीश जी से तो और कोई बड़ी बात नहीं, ये बस एक परसेप्शन है। और इस बार परसेप्शन बिहार की महिलाएं तोड़ेगी, क्योंकि बिहार की महिलाएं इस बार महागठबंधन के साथ हैं और प्रचंड बहुमत से महागठबंधन की सरकार बिहार में बनने जा रही है। अच्छा, एक सवाल ये कि जो बीजेपी के एक प्रवक्ता हैं, हाल में ही खबर आई, उन्होंने राहुल गांधी को लेकर एक जो हत्या की तरह धमकी वाला बयान दे दिया कि छाती पे गोली मारेंगे और ऐसा कुछ। तो इस पे क्या कहना है? देखिए, इस पे ज़्यादा हम कुछ कहेंगे नहीं, क्योंकि ये बीजेपी का यही चाल, चरित्र और चेहरा है। चाहे महात्मा गांधी जी के हत्यारे को देखिए, ये इन्हीं के विचारधारा के लोग थे।
चाहे आप राजीव गांधी जी के हत्यारा को देखिए, ये इन्हीं के विचार वाले लोग थे। चाहे आप इंदिरा गांधी जी को जिन्होंने गोली मारा था उनके विचार को देखिए, ये वही विचारधारा के थे। ये नफरती विचारधारा वाले लोग हमारे नेताओं को, पहले भी चाहे महात्मा गांधी हो, चाहे राजीव गांधी हो, चाहे इंदिरा गांधी, हम तो भारत सरकार से मांग करते हैं कि तत्काल प्रभाव से राहुल गांधी जी की सुरक्षा को बढ़ाई जाए और जो ऐसे बयान दिए उस प्रवक्ता पर त्वरित कार्रवाई हो। खैर राहुल गांधी जी डरने वाले नहीं हैं, ऐसे ऐसे कितना नफरती चिंटू आए, राहुल जी को भला बुरा कहें। हम लोग कांग्रेस पार्टी के लोग बब्बर से ना तो इंदिरा जी डरी, ना तो राजीव जी डरे, जो करना था किए, लेकिन हम लोग डरने वाले नहीं है। लेकिन तत्काल प्रभाव से राहुल गांधी जी की सुरक्षा बढ़ाई जाए, ये हम मांग करते हैं। आपका जो वोटर अधिकार यात्रा चल रहा था बिहार में, इस दौरान भी तो मंच से मोदी जी के माँ को गाली दी गई थी, माँ का अपमान हुआ था। देखिए कांग्रेस पार्टी ने कभी इस मंच का, कांग्रेस पार्टी ने कभी इस बात का समर्थन नहीं किया। अलग बात है वो मंच हमारा था, मंच दरभंगा के ये घटनाक्रम है, राहुल जी तेजस्वी जी उस रास्ते से गुजरे थे और गुजरने के बाद कोई सरफिरा आदमी आया, चढ़ गया, भाग गाली दे दिया, हमने उनका समर्थन कहाँ किया भैया? इतना लाखों भीड़ कहा जा रहा था वो कांग्रेसी है। कहाँ जा रहा है, साबित तो कर दीजिए। लाखों की भीड़ चल रही है, मंच पे कोई व्यक्ति चढ़ के भाषण, उस मंच पे कोई व्यक्ति चढ़ गया, उस जबकि राहुल जी तेजस्वी जी और महागठबंधन के लोग उस मंच से जा चुके थे, उस रास्ते से जा चुके थे। अब कोई सरफिरा आदमी आया गाली गलौज, हम लोग तो उनका समर्थन भी नहीं कर रहे। हम तो कह रहे हैं सरकार में आप है, प्रधानमंत्री आप स्वयं हैं, मुख्यमंत्री आपका लाडला व्यक्ति है, आप उसको जेल में डाल दो। आप क्या कर रहे हैं? कुछ कर नहीं रहे हैं। और जब महिला का सम्मान, अगर प्रधानमंत्री की माँ का महिला का सम्मान है, तो बिहार ने देखा कि बिहार बंदी के दौरान किस तरह भाजपा के लोगों ने नंगा नाच किया बिहार में, महिला शिक्षकों को बदनाम किया जहानाबाद के इलाका में, एक गर्भवती महिला को हॉस्पिटल नहीं जाने दिया। क्या ये महिला नहीं थी? क्या बिहार की महिला नहीं है? केवल प्रधानमंत्री की माता महिला है? तो ये राजनीतिकरण किया जा रहा है। राजनीतिकरण से बचिए। बिहार का जनता समझता है कि प्रधानमंत्री जी बस राजनीति कर रहे हैं। जब गाली दिया तो प्रधानमंत्री जी विदेश में हंसी ठिठोली कर रहे थे, अब बिहार आए तो रो रहे हैं कि हमारी माँ को गाली दिया, ये किया। अरे भाई तो आपकी सरकार, आप गिरफ्तार कीजिए, आप कार्रवाई कीजिए। कांग्रेस पार्टी और महागठबंधन ने कभी इस तरह के बातों का समर्थन नहीं किया, क्योंकि माँ होती है और माँ का सम्मान हम लोग करना जानते हैं, हम लोग को पता है माँ क्या चीज़ होती। अब बिहार में एक नए नेता आए हैं, प्रशांत किशोर। क्या लगता है कि वो महागठबंधन के लिए या फिर एनडीए के लिए किसी भी तरह की मुश्किल खड़ी करेंगे? देखिए आप खुद कह रहे हैं कि नए नेता हैं, तो नए लोगों पर बिहार जल्दी विश्वास नहीं करता है। कहिए थोड़ा सा और मेहनत करें, 25 में महागठबंधन की सरकार बनने रही है, उसके बाद ही कोई उपाय है। अभी नो वैकेंसी, नीतीश जी की विदाई और महागठबंधन की अगुवाई वाली सरकार बिहार में बनने जा रही है। नए नेता को कहिए थोड़ा सा और मेहनत करें। ये नया नेता मैंने इसलिए कहा क्योंकि बिहार की जनता ने बहुत साल आरजेडी को भी दिया है, कांग्रेस को भी दिया है, जो नीतीश कुमार की पार्टी है जेडीयू को भी दिया है। तो कहीं ना कहीं एक वो चीज़ है कि नहीं, इन सब से हम थक चुके हैं, हमें कुछ नया चाहिए। शायद वो लोगों को जनसुराज में दिख रहा हो। नहीं, हम तो खुद कह रहे भैया प्रशांत किशोर का मतलब बच्चा होता है, तो थोड़ा सा मेहनत करने कहिए। अभी 25 के चुनाव में कोई वैकेंसी नहीं है। 25 के चुनाव में महागठबंधन की अगुवाई में, कांग्रेस पार्टी की अगुवाई में बिहार में एक नया सरकार बनने जा रहा है, जो बिहार को विकसित राज्यों की श्रेणी में लाने जा रहा है। खैर प्रशांत किशोर जी को मेहनत करने कहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी 25 में उनका वैकेंसी खाली नहीं। प्रशांत किशोर जो डिप्टी सीएम है सम्राट चौधरी, उन पे बड़ा आरोप लगा रहे हैं। नहीं, हम तो कह रहे हैं चोर मौसेरा भाई। प्रशांत किशोर जी भी वही हैं और सम्राट चौधरी जी भी वही हैं, क्योंकि नीतीश कुमार जी ने ऑन रिकॉर्ड कहा था, मैं अमित शाह जी के कहने पर इसको अपनी पार्टी का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया था। और आप सोचिए ना भैया, किसी व्यक्ति पर, एक व्यक्ति आकर किसी बिहार के कैबिनेट मंत्री पर, डिप्टी सीएम पर और अशोक चौधरी की जो कैबिनेट मंत्री हैं उन पर आरोप कर लगाता है, लेकिन कहीं ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स अभी तक कोई कुछ नहीं कहा, कोई एक छापा मारने नहीं आया। लेकिन वही अगर विपक्ष पर कोई आरोप लगाता है तो मोदी जी की ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई चलाता है। प्रशांत किशोर जी रैलियों में इतना पैसा कहाँ से खर्च कर रही है, ये सब कुछ बोल रहा है, लेकिन एक भी बताइए जो सीबीआई का अधिकारी जो प्रशांत किशोर पर छापा मारने गया हो, एक भी इनकम टैक्स का अधिकारी बताइए जो प्रशांत किशोर पर छापा मारने गया। वो तो कह रहे हैं कि वो कंसल्टेशन से उतना पैसा कमाए। ये दोनों मिले हुए हैं, बस केवल चर्चा में बने रहने के लिए। तुम हमको गाली दो, हम तुमको गाली देंगे, यही चल रहा है। नहीं तो बताए कहाँ है जांच एजेंसियां? केवल हम पर जांच बैठती है, केवल विपक्ष पर जांच बैठती है, केवल महागठबंधन पर जांच बैठती है। प्रशांत किशोर जी पर क्यों नहीं जांच बैठ रही है? अगर अशोक चौधरी जी 200 करोड़ का घोटाला किए हैं तो फिर अशोक चौधरी पर जी पर ईडी, सीबीआई का जांच क्यों नहीं बैठ रही है? अगर सम्राट चौधरी जी ये घोटाला किए, उम्र घोटाला या हत्या के दो आरोपी हैं, तो उन पर जांच क्यों नहीं बैठ रही है? यानी कि ये दोनों मिले हुए हैं, दोनों एक दूसरे को गाली देकर बस चर्चा में बने रहना चाहते हैं। तेजस्वी यादव और लालू यादव और जो राबड़ी देवी हैं, उनको भी 13 अक्टूबर को दिल्ली बुलाया गया है, जो राउज एवेन्यू कोर्ट है, जो लैंड फॉर जॉब केस है, उस पर फैसला आने वाला है। तो क्या लग रहा है चुनाव के मद्देनजर ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं विपक्ष को डराने धमकाने के लिए की जा रही है?
देखिए बिहार में देखिए जहाँ भी चुनाव होता है ये लोग चले आते हैं अपना तोता लेकर। तोता उड़ाने दीजिए, कोई फर्क थोड़ी पड़ने वाला। बिहार में चुनाव है, पूछिए ना भैया हेमंत बिश्व शर्मा कब गिरफ्तार होगा, पूछिए नारायण राणे कब गिरफ्तार होगा, पूछिए जो जिन लोग को ये नाम लिया करते थे। प्रधानमंत्री जी नीतीश कुमार जी पर आरोप लगाए थे, 30-35 घोटाले का लिस्ट लेकर भागलपुर में आए थे। अब नीतीश कुमार जी को प्रधानमंत्री जी लाडला कहते हैं। तो राहुल गांधी और लालू यादव जी विपक्ष के बड़े नेता हैं और बड़े नेताओं को डराया जाता है। खैर हम लोग डरने वाले नहीं है, जो इनको करना है करने दीजिए। बिहार में इस बार महागठबंधन सरकार बनेगी, ये एकदम तय हो चुका है। हाल में ही हमने देखा कि बिहार में पहली बार सीडब्ल्यूसी की मीटिंग हुई, तो इसमें क्या कुछ तय हुआ, बिहार को लेकर क्या रणनीति मिला, अगर संक्षिप्त में बताना हो तो। देखिए पहली बार बैठक नहीं हुई बिहार में। बिहार में बहुत सालों के बाद, मतलब अमूमन 80 साल के बाद बिहार में बैठक हुई। आज़ादी के बाद पहली बार ये बैठक है। इससे पहले भी 1900 ईस्वी में हुआ था। कांग्रेस पार्टी की सबसे बड़ी बैठक होती है सीडब्ल्यूसी, जो हर प्रदेशों में। पिछले दिन हम तेलंगाना में बैठक की, तेलंगाना में हमने सरकार बनाया। अब बिहार में बैठक की तो बिहार में डंकी की चोट पर सरकार बनाएंगे। पूरा कॉन्फिडेंस एकदम क्लियर है, महागठबंधन की सरकार बनने जा रही है। कांग्रेस पार्टी की बहुत अच्छी मजबूत भूमिका रहेगी सरकार में, एकदम क्लियर है। और सीडब्ल्यूसी बैठक एक अपना गरिमा में बैठक होता है, उसमें जो सदस्य होते हैं वो अपना बैठक में रहते हैं। क्लियर है मामला। तो बहुत बहुत धन्यवाद विशाल जी आपका। हमारे साथ जो विशाल यादव जी हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, उन्होंने जो हमारे तमाम सवालों के जवाब बेबाकी से दिए। तब तक के लिए देखते रहिए उल्टा चश्मा यूसी। राजधानी पटना से मैं सलोनी चौहान, धन्यवाद।